इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। आते ही वो पुरानी होना शुरू हो जाती है, जीर्ण शीर्ण होना फिर शुरू हो जाती है, मेंटेनेंस मांगना प्रारंभ कर देती है, स्टेशन सर्विस स्टेशन भेजना पड़ता है बार बार, यानी वो झड़ने लगती है, जो सर्विस मिलना चाहिए नहीं मिलती है। इसी से समझ में आता है कि D1 में शोरूम से निकली गाड़ी और दूसरे दिन ही उसमें कितना परिवर्तन आ गया, आ जाता है कि नहीं। क्रेज कब तक रहता है? जब तक नहीं मिलती है वस्तु। हाथ में आते ही 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन बाद अब वो आनंद चला गया। क्यों? पुरानी सी हो गई। पुरानी का अर्थ जो पहले दिन थी, पहले मिनट में थी, वो अब नहीं है स्थिति, यानी उसमें वो नित्यता नहीं, वो अनित्यता। तो इस अनित्यता का जिसे भान हो जाता है, इस अनित्य भावना को जो समझ लेता है, फिर वह सोचता है कुछ तो ऐसा होगा जो नित्य हो। बस ऐसा प्रश्न उठते ही उसकी दिशा एकदम सही हो जाती है। तीर्थंकर भगवान और कुछ नहीं करते। खूब विषय भोग लिए, खूब आनंद में समय व्यतीत कर दिया जितनी आयु थी, लेकिन जिस दिन उन्हें यह भान होता है कि मैं जो उपयोग कर रहा था, उपभोग कर रहा था, आखिर वह छूटेगा तो मैं ही छूट जाऊंगा, वह निकल जाएगा तो मैं स्वयं निकल जाऊंगा इस दुनिया से। बस उसी दिन से इस अनित्यता को समझ करके उनकी यात्रा नित्यता की प्रारंभ हो जाती है। यानी संसार में कुछ ऐसा है जो नित्य है, हमेशा रहता है। तो क्यों ना हम एक ऐसी मेहनत करें, उसके लिए दौड़ भाग करना प्रारंभ करें, उसके लिए मेहनत करना प्रारंभ करें, जो एक बार मिल जाए तो कभी ना छूटे। बस समझना वही सही पुरुषार्थ है। हर संसारी व्यक्ति मेहनत करता है, कोई भी ऐसा नहीं जो मेहनत नहीं करता है, लेकिन जिससे ये ज्ञान हो जाता है कि नहीं, एक मेहनत ऐसी भी तो होती है, एक पुरुषार्थ ऐसा भी होता है जिसको यदि हम करें, फिर जो सुख मिलेगा वो लिमिटेड टाइम के लिए नहीं रहेगा, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। वो वस्तु भी अनलिमिटेड रहेंगी और उसको भोगने वाला व्यक्ति भी अनलिमिटेड टाइम तक रहेगा। लेकिन वस्तुएं भी नष्ट होते जाती हैं, चले जाती हैं, छूट जाती हैं, लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो कभी नष्ट नहीं होती है। अनित्य भावना का चिंतन करके व्यक्ति नित्यता तक पहुंचता है और उसे समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा रहेगा, पहले भी था, आज भी, कल भी रहेगा, और वही मेरी आत्मा है। तो क्यों ना कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया जाए जो हमेशा रहेगा, उसको आनंद दिलाने के लिए एक सही रास्ते का चुनाव किया जाए। अब रही बात सुख को प्राप्त करना है, तो यदि हम सुख वस्तु में ढूंढेंगे तो वो छूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो एक सुख ऐसा भी होता है जो वस्तु के ऊपर आधारित नहीं होता है, पराश्रित नहीं होता है, व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं होता है। संसारी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भोग करके सुखी होना चाहता है, दूसरा व्यक्ति भी ना, यानी उसका शरीर भी नष्ट हो जाएगा, वो शरीर भी बदल जाएगा, वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। कुछ खा पी करके सुखी होना चाहता है, वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। कुछ गाड़ी बंगला बना करके सुखी होना चाहता है, वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। जब जब हम सुख पर वस्तु में, पर व्यक्ति में, जड़ में अथवा अन्य चेतन पर्याय में ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब तब नियम से कुछ समय के पश्चात खेद खिन्नता ही हासिल में आएगी और कुछ नहीं, वही प्राप्त होगा। फिर एक मन में चिंतन पैदा होता है, आखिर मैं पर को भोग करके सुखी होना चाहता था, लेकिन वह भी सही मार्ग नहीं निकला, तो फिर ऐसा क्या है, कौन सा मार्ग है जो पराश्रित नहीं हो। बस ये चिंतन पैदा होते ही आचार्य भगवान कहते हैं, एक सुख ऐसा भी होता है जो वस्तु आश्रित नहीं होता है, व्यक्ति आश्रित नहीं होता है,
पर आत्मा आश्रित नहीं होता है, पर शरीर आश्रित नहीं होता है, वह स्वयं की आत्मा के ऊपर आधारित होता है। यदि हमने उसकी तलाश प्रारंभ कर दी तो समझना जीवन का सबसे बड़ा हमें रास्ता मिल गया। और वो पुरुषार्थ जीवन में एक बार भी हम कर लें, देखो बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, है तो फैक्ट है। जब इतनी मेहनत अनादिकाल से प्रत्येक भाव में, हर भाव में की है पर वस्तु को, पर व्यक्ति को पाने के लिए, तो क्यों ना है जीवन में एक बार ऐसा भी पुरुषार्थ किया जाए उस सुख को पाने के लिए जो आत्माश्रित है, स्वाश्रित है। बस उन तीर्थंकर भगवान के भीतर यही चिंतन पैदा होता और कुछ नहीं पैदा होता। बस ये राह मिली, बस समझ में आ गया, हाँ अब फिर कदम दूसरी दिशा की ओर बढ़ गए। ये 12 भावना के चिंतन का प्रभाव होता है जब हम संसार की, वस्तु की, व्यक्ति की, शरीर की अनित्यता समझते हैं। फिर एक प्रश्न उठता है कि उस सुख को पाने के लिए दूसरा रास्ता कौन सा है? आखिर हम किसकी शरण खोजें, किसके पास जाएं कि वो रास्ता हमें मिले? तो आचार्य भगवान दूसरी भावना बताते हैं। कौन सी भावना? शरण भावना कि अशरण भावना। अशरण भावना नहीं, मूल में शरण भावना। अशरण तो निषेधात्मक है, ये शरणभूत नहीं है। अभी तक मैंने पिता को शरण माना था, माँ को शरण माना था, कुछ समय बाद समझ में आता है अभी माता पिता भी चले गए, अरे ये तो शरण नहीं है मेरे लिए। फिर मैंने सोचा नहीं, डॉक्टर के पास तो शरण मिल जाएगी, वहां मैं सुरक्षित रह जाऊंगा। लेकिन समझ में आता है डॉक्टर भी नहीं बचाता है, नहीं बचा पाता है, तो ये भी शरणभूत नहीं है। कुछ विचार हुआ शायद मेरा घर हो, वो मुझे बचा लेगा, शरण दे देगा, वो भी नहीं देता है। परिवार है, वो भी नहीं देता है। पैसा है, वो भी नहीं। मित्र है, वो भी नहीं। कौन है आखिर जो हमारे लिए शरणाभूत हो, शरण देने वाला है? 12 भावना का चिंतन करते हो कभी आप? पढ़ते अकेले हो? दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वर्ती या जीव को कोई ना राखनार, बस खत्म। कोई चिंतन नहीं करता, पढ़ के निकल जाते हैं। सत्य कह रहे। चलो आज वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करके, अशरण भावना को समझ करके शरण भावना का आलम्बन लेना। पढ़ा है ना अशरण भावना, तो आप लोगों ने बहुत पढ़ ली होगी। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भववन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। लेकिन कोई समझ में नहीं आती बात, किसी को समझ में नहीं आती। तो इस अशरण भावना के पश्चात क्या खोजना है? आखिर किसकी हम शरण लें, जिसके पास जाकर के हम समीचीन पुरुषार्थ को कर सकें? किसकी शरण लेना चाहिए बताओ? आचार्य भगवान कहते हैं चत्तारी शरणम पवज्जामि। शायद हर व्यक्ति को यह कारिका गाथा श्लोक याद है। नमोकार मंत्र के पश्चात चत्तारी दंडक हर व्यक्ति पढ़ता है, हर जैन श्रावक पढ़ता है, लेकिन सिर्फ पढ़ लेता है, पढ़ करके अमल में नहीं लाता। जो प्रतिदिन पाठ होता है उसी में उत्तर भी छिपा हुआ है। चत्तारी शरणम पवज्जामि। अभी तक तो माता की शरण, पिता की शरण, भाई की शरण, पैसे की शरण, प्रॉपर्टी की शरण, घर मकान की शरण, मित्र की शरण, उन्हीं को सब कुछ माना है। बच्चे की शरण, बेटे की, बहू की शरण। ये सोचते ना कि बेटा मेरे काम आएगा, बहू, पिता, भाई, पैसा, घर बार, परिवार, मित्र, ये काम आएंगे। लेकिन जो संसार की यथार्थ स्थिति को जान लेता है वो समझ लेता है नहीं। अभी तक जहां जहां मैंने शरण मांगा, खोजा,
सब व्यर्थ था। सही क्या है? अरिहंत शरणम पवज्जामि। क्यों अरिहंत की शरण ले? क्योंकि वही सही मार्ग बताते हैं। सिद्ध शरणम पवज्जामि। सिद्ध बनने के पश्चात उनका सुख लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। एक मेहनत ऐसी भी, एक पुरुषार्थ ऐसा भी, एक चुनाव ऐसा भी, जिसे करने के पश्चात जो फल मिलता है वो कभी छूटता नहीं। सांसारिक मेहनत पुरुषार्थ करने के पश्चात जो भी फल मिलता है वो छूट जाता है। या तो फल चला जाता है या अथवा हम स्वयं चले जाते हैं। लेकिन सिद्ध बनने के पश्चात सिद्धत्व कभी जाता नहीं, और वह सुख भी कभी नष्ट नहीं होता। क्यों नष्ट नहीं होता? क्योंकि वो पराश्रित नहीं मिलता, स्वाश्रित आत्माश्रित मिलता है, जो भीतर से पैदा होने वाला होता है। सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। थोड़ा और यदि गहराई में जाए तो अरिहंत भी पर है, सिद्ध भी तो पर ही है। आखिर वे हमें कहाँ सुखी कर पाएंगे? वे साधु, वे आचार्य, वे उपाध्याय, वे साधु मुनि, वो भी तो पर ही है। वो क्या अपने सुख में से निकाल करके हमें सुखी कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर और सूक्ष्मता से विचार करने पे आती बात, आत्मा शरणम पवज्जामि। शुद्ध आत्मा की शरण ही लेना पड़ेगा, यानी स्वयं की ही शरण लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? नहीं। अरिहंत सिद्ध साधु की शरण तब तक, और क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पा लिया, इस कारण उनकी शरण। लेकिन बाद में उन्हें भी छोड़ना है और अपने में ही आना है, अपनी की शरण लेना है। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो। पढ़ते हो कि नहीं आप? नहीं पढ़ते? दो ही शरण है। फिर दूसरी शरण भी छोड़ दो, पंचगुरु की शरण भी छोड़ दो। फिर किसकी शरण? एकमात्र शुद्धात्मा की शरण, अपनी शरण। क्योंकि जो अपना होता है वो कभी छूटता नहीं। जो पराया हो जाता है वह धोखा धोखा दे देता है, छूट जाता है ना। हमसे क्या नहीं छूटता अपना? हमारी आत्मा कभी नहीं छूटेगी। हमारी आत्मा का ज्ञान, हमारी आत्मा का दर्शन, हमारे आत्मा के गुण कभी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो इनबिल्ट हैं, तादात्म्य संबंध को लिए हुए। हाँ? जैसे तिल में तेल रहता है, जैसे दूध में घृत रहता है, जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है, जैसे फूल में सुगंधी रहती है, वैसे ही हमारी आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि गुण रहते हैं। जैसे वो सोने में पीलापन रहता है, सोने से पीलापन कभी जुदा नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता, ऐसे ही हमारी आत्मा से वो ज्ञान, दर्शन नष्ट नहीं हो सकते। समझ रहे कि नहीं? अशरण भावना क्या कह रही है? अशरण नहीं, कहने में आता है अशरण, फिर अशरण भावना के माध्यम से शरण खोजना है, शरण भावना। क्योंकि अंततो गत्वा 12 भावनाओं का फल स्वयं को प्राप्त होता है। इस कारण तरीके भिन्न भिन्न हैं समझाने के, लेकिन लक्ष्य एक ही है, अपने आप को पाना। कभी सोचते हो? नहीं सोचते? कहाँ चिंतन विंतन आता नहीं आता? चलो आज इस भावना का ध्यान करते हैं, चिंतन। बहुत गजब की चीज है। जो व्यक्ति थोड़ा सा सोचेगा गहराई से, उसे बहुत आनंद आएगा। व्यक्ति सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, चिंतन करना सीखो, बाहर नहीं भीतर आना सीखो। कुछ पाना है तो आनंद पाना है। अंततोगत्वा मिलेगा सुख अंदर से ही। जैसे संसारी व्यक्ति होता है, मिठाई खा करके अपने आप को तृप्त मानता है। मिठाई बाहरी वस्तु थी, लेकिन तृप्ति तो भीतर ही उत्पन्न हुई ना।
मिठाई माध्यम बनी है। गाड़ी को पाकर के, मोबाइल को पाकर के सुखी मानता है, लेकिन सुख तो भीतर से ही पैदा, वस्तु निमित्त बनी। वो पैसा हो, गाड़ी हो, खाद्य पदार्थ हो, व्यक्ति हो, पुत्र हो, परिवार हो, जिसको पाकर के वो उसे सुखीपन लगता है, मिलता उसे भीतर से ही है। उसमें वो पर वस्तु, पर व्यक्ति निमित्त बनता है, लेकिन जो भी पैदा होता है अपने ही भीतर पैदा होता है। सिद्धों के साथ क्या होता है? सिद्ध भगवान को किसी पर व्यक्ति वस्तु की आवश्यकता नहीं, अपनी ही आत्मा से हमेशा के लिए जो पैदा होते रहता है, कभी नष्ट नहीं होगा। जो ये समझ लेता है, समझना उसका पुरुषार्थ सही दिशा का है। तीर्थंकर भगवान बस इन 12 भावना का चिंतन करके एक पुरुषार्थ अपने जीवन में आरंभ कर देते हैं। और वो कौन सा पुरुषार्थ है? मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष मार्ग में चलने लगते हैं। मेहनत तो आप लोग भी कर रहे हैं, मेहनत तो वे आचार्य परमेष्ठी तीर्थंकर भगवान ने भी की, लेकिन उन्होंने जो पाया अनंत काल के लिए पाया। बाकी संसारी व्यक्ति जो पाते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल, इससे ज़्यादा के लिए नहीं, वो है ना, इतना ही है ना, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको? उसके लायक नहीं रह जाओगे 50 के बाद, 60 के बाद, इतने बीमार पड़ जाओगे, गर्दन लटक जाएगी, कमर झटक जाएगी, डायबिटीज़ है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, इतनी समस्याएं आ जाएंगी कि चाह करके भी उपयोग भोग नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो क्यों ना एक पुरुषार्थ ऐसा भी जिसका फल हमें मिले अंदर से। चलो, हृदय की ओर दृष्टि रखते हुए श्वासोच्छ्वास को लें। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर आए, क्षमता के अनुरूप उसे रोक करके रखें। अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आए। बाहर के सारे विकल्पों को छोड़कर थोड़ी देर अपने साथ, परिवार के विकल्पों को छोड़कर, व्यापार के विकल्पों को छोड़कर, अन्य सारी कल्पनाओं को छोड़कर पूर्ण निर्विकल्प होते हुए अपनी ही सोच के साथ, अपने ही मन के साथ हो जाएं। अपने उस भ्रम को तोड़ें जो हम बाहर ढूंढते हैं, खोजते हैं। आज तक हमारा पुरुषार्थ बाहर की ओर रहा है। आज तक मैंने सुख बाहर खोजा है, वस्तुओं और व्यक्तियों में सुख की कल्पना की है। यही मेरा सबसे बड़ा भ्रम है। संसार की अनित्यता को जानकर मैं अपनी नित्यता को पहचान रहा हूं। मेरी आत्मा नित्य है, पहले भी थी, भविष्य में भी रहेगी। जो मुझे मिला है वह छूटता चला जाता है। सब कुछ क्षणभंगुर अनित्य था। मेरा शरीर भी बदल रहा है, प्रतिपल छूट रहा है। इस शरीर को छोड़कर के मैं उस नित्य आत्मा का चिंतन करता हूँ। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम्
मेरी आत्मा का स्वभाव अन्य सभी भावों से भिन्न है। मेरी आत्मा अन्य सारे रिश्तों से जुदा है, अलग है। मैं स्वयं परिवार से भिन्न हूँ, उस मकान, उस पैसे, अन्य लोगों से अलग हूँ। मेरी आत्मा हमेशा से रही है और मेरी आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन कभी छूटेगा नहीं। आत्मस्वभावं परभावभिन्नम् मैंने आज तक पर में ही सुख खोजा है। मैं आज तक पर की ही शरण को पाया हूँ, उनके भीतर शरण खोजने की कोशिश की। उन माता पिता को मैंने शरणभूत माना, वे भी मुझे बचा नहीं पाते हैं। उस धन वैभव को मैंने आज तक शरण समझा। शरणं पवज्जामि मैं उस मोह को तोड़ता हूँ जो बाहरी वस्तु में मैंने सुख माना। उस मोह से ऊपर उठता हूँ, व्यक्ति के शरीर में मैंने सुख खोजा। उस रसना इंद्री में आज तक मैंने सुख की कल्पना की। उस स्पर्शन इंद्री की सुखाभास को सुख माना। वह भी बाद में दुख देने वाला, दुख को पैदा करता है, तड़पन को पैदा करता है। उस तृष्णा के वशीभूत होकर संसार में मैंने सुख खोजा। जो बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। ध्यान में संस्थान विजय धर्म ध्यान में आचार्य भगवान कहते हैं 12 भावनाओं का भी आलम्बन लिया जाता है। ये भावनाएं हमारे मन को भीतर से सुदृढ़ बनाती हैं। भावनाएं मुहुर्मुहुर् चिंतनम इति भावना ये कहलाती है। पुनः पुनः बार बार उसका चिंतन जो किया जाता है उसका नाम भावना होता है। हर संसारी व्यक्ति प्रतिदिन गलत विचारों का चिंतन बार बार करता है। निगेटिव विचार उसके भीतर बार बार जागृत होते हैं और जो हमारी रिपीटेशन में आता है, हमारी प्रवृत्ति भी आचरण भी वैसा ही होते चला जाता है। दिन भर में न जाने कितने विचार निगेटिव ही आते हैं, भय को लिए हुए। कुछ इस प्रकार के विचार जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रशस्त विचार अपने भीतर लेकर के आते हैं, अच्छे विचार का चिंतन पुनः पुनः करते हैं। ये हमारे हाथ में है, हम अपने आप को किस प्रकार बनाना चाहते हैं। तो इन भावनाओं का चिंतन करके
हम उस भय से ऊपर उठ सकते हैं, अपने आप को अंदर से, अपने विल पावर को भीतर से बहुत परिष्कृत कर सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। 12 भावना में अनित्य भावना, अशरण भावना को आपने समझा। ज़्यादा गहरे में नहीं जाते हैं, उतना ही समझते हैं जिससे हमारा काम निकल जाए। तीसरी भावना आती है संसार भावना। आती है? क्या पाठ करते हो? दाम बिना निर्द्वंद्व की, तृष्णावश धनवान, कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। अथवा जन्म मरण में अरुर जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र रुकाल भाव भव परिवर्तन सहता। संसार भावना वो है जो वास्तविकता से हमारा परिचय कराती है। ये संसारी प्राणी किस दुख से दुखी है? जन्म, जरा और मरण, इनके दुख से सदा दुखी रहता है। और पंच परावर्तन अथवा पंच परिवर्तन अनादिकाल से करता हुआ आ रहा है। शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। जो व्यक्ति संसार भावना को गहरे से चिंतन करने लगे, उसे बहुत जल्दी वैराग्य आ जाएगा। इस कारण आप सभी लोग चिंतन नहीं करते, डर लगता है घर बार छूट ना जाए। सही कह रहे। डर लगता है परिवार से मोह भंग ना हो जाए, जो हमारा राग है, जो हमारे ऐशो आराम है, जो आसक्ति है, जो सुविधाएं हैं, उसके प्रति उदासीन भाव जागृत हो गया तो फिर क्या करेंगे? हमारे जीवन में कुछ सार ही नहीं बचेगा, कुछ एंजॉयमेंट ही नहीं रहेगा। देखो सत्य बात बता रहे हैं। अधिकांश व्यक्ति क्यों नहीं सोचता है? अंदर उसके भीति ये रहती है कि जैसी लेविश लाइफ में अभी जी रहा हूँ, बढ़िया आराम से खाना पीना ऐशो आराम में, जब चाहे जो करना है, जब चाहे जो देखना है, जैसी जिंदगी मुझे बिताना है, जिन विषयों को भोगना है, बढ़िया मैं सब कुछ तो कर सकता हूँ। लेकिन यथार्थ चिंतन कर लूंगा तो फिर उसमें वो आनंद नहीं रहेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो इस कारण पढ़ना ही नहीं इसके चक्कर में। कहाँ धर्म के चक्कर में पढ़ो। अधिकांश लोगों की जो मानसिकता वो बता रहे हैं। क्यों प्रवचन सुनना मुनियों के, गुरुओं के? क्यों शास्त्रों का वाचन करना, स्वाध्याय करना? तो बोले डर लगता है, क्योंकि वास्तविकता जब पता चल जाएगी, ऐसा ऐसा होता है, ऐसे पाप होते हैं, ऐसे हमको कर्म का आश्रय होता है, ऐसे चतुर्गति में भटकना पड़ता है, तो फिर थोड़ा थोड़ा जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर उसका वो आनंद जिसे वो मान रहा है, सुख जिसे मान रहा है, अथवा जिसका नाम सुखाभास है, फिर वो उस प्रकार से नहीं जी सकता। तो बोले इस चक्कर में अपन पढ़ो ही नहीं, बढ़िया रहो, खाओ पियो ऐश कर, क्या करना जिंदगी में, जब तक जीना सुख से जीना। एक नीति है, चारवाक सिद्धांत है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। क्या? ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के घी खाओ नहीं, घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो। बोले क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब यह शरीर भस्म हो जाएगा, यह देह नष्ट हो जाएगी, तो फिर पुनरागमन कहाँ होगा संसार में? पुनः आना, पुनर्जन्म कहाँ होगा? तो बोले क्या करो, खूब कर्जा लो, इधर से ले लो, उधर से ले लो, खाओ पियो ऐश करो, भूल जाओ। एक नीति है, एक मत है संसार में। किसने देखा मरने के बाद पुनर्जन्म होता है कि नहीं? अब इन भावनाओं को वो भा सकता है जिसको ये विश्वास है कि नहीं,
यह आत्मा मरती नहीं, शरीर मरता है, पुनः इसका जन्म हो जाता है, पुनः इसका मरण होता है। भाव भाव में ये भटकता हुआ आया है, घूमता हुआ आया है, इस प्रकार से चक्कर लगाते हुए आया है। जिसका ये गहरा विश्वास होगा वही तो ये कर पाएगा। वे कड़वा सत्य आप लोगों को बोल रहे हैं। भले ही आप लोग सुनते भी होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आप में से ही जिनका इसमें विश्वास नहीं होगा कि हमारा पुनर्जन्म होता है, मरने के बाद पश्चात दूसरे भाव में हमारा भ्रमण हो जाता है। आज कई लोगों का आपको भी विश्वास नहीं हुआ, किसने देखा स्वर्ग है, किसने देखा नरक है, यहाँ से मर जाएंगे तो फिर हम कौन सी गति में जाएंगे, किसने देखा हो, और फिर जाएंगे भी तो किसको याद रहने वाला है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ से मरण हुआ, तिरंज गति में चले गए तो नरक गति में चले, बोले किसको याद रहना, इतने सारे नार की तो अपन भी एक सही और सही। हाँ, इतने सारे पशु हैं संसार में, एक पशु और बढ़ जाएगा तो क्या जाता है, बोले याद तो रहेगा नहीं, फिर उस गति में जाएंगे तो वैसा 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 रहने लगेंगे, क्या टेंशन लेना। बोले जब तक यहाँ रहो बढ़िया रहो, ऐसी धारणा है कि नहीं? आप लोगों का विश्वास है मरने के बाद फिर से जन्म होता है कि नहीं? सुना तो है, लेकिन विश्वास की हम बात कर रहे हैं। सुनना अलग होता है, विश्वास अलग होता है। तो जब तक ये विश्वास नहीं है तब तक धर्म का भी कोई मतलब नहीं। यदि यही विश्वास नहीं है तो फिर ये भगवान कौन से, फिर पुण्य क्या, फिर पाप क्या, फिर क्या है सब करना, फिर ये त्याग क्या, फिर ये उपवास, ये व्रत, ये त्याग, ये दान आदि क्या करना, फिजूल में खर्चा करना, अपना कमाया हुआ धन इधर उधर बांटते रहना। ये सब इस श्रद्धान पर आधारित रहता है कि हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर छूटता है। जब शरीर यहाँ से छूट जाता है तो दूसरी गति में यह जीव पहुंच जाता है, वहां उसका जन्म हो जाता है। ये विश्वास भीतर से पैदा हो। ये संसार भावना कहती है कि हम अनादिकाल से कहाँ कहाँ नहीं भटके, किस किस गति में नहीं गए, किस किस गति के दुख नहीं भोगे। पशु गति को देखते हैं, उन पशुओं को देखते हैं, कितने प्रकार के उन्होंने दुख नहीं सहते आए। नरक के भी चिंतन करते हैं, वो तो आगम से ही चिंतन होगा। 7 प्रकार के जो नरक हैं, वहाँ के जो कष्ट हैं, भीषण दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, भीषण हो, मार काट, छेदन भेदन, तला जाना गरम कढ़ाई में, वो अति शीत, वो अति गर्मी, वो भूख प्यास की वेदना, तिल तिल कर है देह के खंड, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, पुनः वो पारे की भांति मिलकर के एक हो जाता है। चाह कर की नार की पुनः सुसाइड नहीं कर सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता। जितनी आयु मिली है सागरों पर्यंत उसे भोगना ही पड़ता है। एक नार की दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, छील रहा है, जैसे लकड़ी को छीला जाता है, उसकी एक एक लेयर अलग की जाती है, ऐसे चमड़ी की एक एक लेयर अलग की जाती है। तड़पा रहा है, तल रहा है भजिए की भांति है। बोले पढ़ा जाता है तो बोले अतिशयोक्ति सी लगती, इसका विश्वास नहीं। बोले नरकों के दुख पड़े नहीं जाते, बोले ऐसा भी होता है। बोले यहाँ पे जो गलत कार्य का पाप करता है, व्यसन आदि करता है, तो उसे इस प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। और यह कथा किसी और की नहीं, हम सब की है। संसार भावना फ्लैशबैक में जाने वाला काम है। अपने अतीत को झांक करके देखना कि हम भी उन दुखों को कई बार भोग करके आए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, संख्यात असंख्यात नहीं, अनंत बार, क्योंकि अनादिकाल से भटकते हुए आए। पहले नरक से 7वें नरक तक हर नरकों में हमने जन्म लिया है। जब कोई भीतर से चिंतन करता है तो उसकी रूह कांप जाती है उस दुखों को, कष्टों को सुन करके। जब पशु गति का वो चिंतन करता है, उनके दुखों का चिंतन करता है, स्लॉटर हाउस में काटा जाना, चमड़ी निकाला जाना, वो हड्डियों को अलग करना, उसका मांस अलग करना, उसकी चर्बी अलग करना, सींग अलग करना, बाल अलग करना, खौलता हुआ पानी उनके ऊपर डालना। कभी जाकर के देखा है आपने कत्ल खाने में? नहीं देखा? कभी देखा करो जाकर। नहीं तो कभी जाकर के देखना जहाँ पशु कटे हुए, उल्टे कटे हुए टंगे रहते हैं, जिनकी चमड़ी निकली रहती है, सिर्फ मांस ही मांस का लोथड़ा जो है टंगा रहता है, उस पर खून की बूंदें टपकते रहती हैं, मक्खियाँ उस पर भिनभिनाते रहती हैं,
कभी देखा है ऐसा दृश्य? शहरों में तो देखा होगा, जहाँ वो मुर्गे उल्टे टंगे हैं कटे, वो बकरा उल्टा, खाल निकला हुआ, उसकी चमड़ी पूरी निकली है, पूरा मांस, अभी जीवन गया नहीं है उसका, जीवित है वो, चमड़ी निकल गई फिर भी जीवित है लेकिन तड़प रहा है। कभी कटते हुए बकरे को देखा है? कभी कटते हुए भैंसे को देखा है? नहीं देखा। देखा करो कभी। हाँ, इतना साहस है, देख सको उनके दुखों को। एक बार देखो तो सही उनकी तड़पन को। ये उनकी तड़पन नहीं है, अपनी तड़पन है। हम सब भी वहां पर पैदा हुए, उस योनि में कई बार जन्म लिए। वो गाय की पर्याय, भैंस की पर्याय, बकरे की, मुर्गे की पर्याय, वो हिरण की पर्याय, खरगोश की पर्याय, वो बंदर की पर्याय, वो कुत्ते बिल्ले की पर्याय। कभी उन पशुओं के दुखों को देखा तो किया करो। ये छोटे मोटे दुख की तो बात ही नहीं करे, भूख प्यास वाले। कौन से दुख? कभी अपने स्किन में थोड़ा छिल जाता है तो कितना दुख होता है, अपने खरोंच लग जाती है तो, हाँ, व्यक्ति गिर जाता है, कितनी पीड़ा होती है। और कोई हमारी स्किन निकाल दे पूरी अलग, पूरी बॉडी की स्किन निकाल दे, अलग ही कर दे, सिर्फ मांस ही मांस रहने दे, कितनी पीड़ा होगी? होगी कि नहीं? ये और की पीड़ा नहीं, स्वयं की पीड़ा है। हम उस गति में कई बार भटके हैं और मनुष्य गति का चिंतन करते हैं तो मनुष्य गति के दुखों को देखो सही है, उन गरीबों को, परेशानों को। और जिसे सुख मान करके भोग रहे हैं वो कैसा सुख है? उच्छिष्ट इव तेषु अद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेषु उच्छिष्ट इव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कैसा है? उच्छिष्ट की भांति, जब वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती। कभी आपको उल्टी हुई है? कोशिश करना, देखना कभी उल्टी हो जाए, आपने जो भोजन किया बाहर निकल जाए, फिर उसे खा सकते हो? अपना ही भोजन है, अपने शरीर से निकला हुआ। इमेजिन करो कभी वोमिट हो जाए, आपने बहुत अच्छा हलवा खाया है, बड़ी से बढ़िया मिठाइयाँ खाई हैं, आइसक्रीम खाई है, बिस्किट्स खाए हैं, जूस पिया है, दाल बाटी खाई है, और थोड़ा एक्सेस में हो जाए और वो वोमिट हो जाए, उल्टी हो जाए, पुनः उसको खा सकते हो? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।